जनता दल यूनाइटेड के एक एक कार्यकर्ता, एनडीए के एक एक कार्यकर्ता आपके युद्ध को चुनौती देने के लिए तैयार रहेगा। जहां भी दिन समय तय हो जाएगा वहां पर जाकर के युद्ध के मैदान में खड़ा मिलेगा। और आप पूर्णिया के विकास के लिए आपको लोगों ने चुना है, विनाश के लिए नहीं चुना है। पूर्णिया विनाश नहीं देख सकता, विकास देखना चाहता है। कि मेरे चरित्र पर जब हनन करने का काम होगा तो मानहानि का भी मुकदमा उन पर किया जाएगा। आप तो गए थे किसी का माला पिरा करके गुलदस्ता भेंट कर रहे थे, तुरंत 2 दिन पहले खिलाफ कर रहे थे, उसी खिलाफ लड़ भी रहे थे, उसी को गुलदस्ता भी दे दिए, उसी के लिए वोट भी मांग लिए। तो हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय का लोग थे, आपको बड़ी दावा था, वो तो वोट दूसरी तरफ भाग गया कि युद्ध के लिए तैयार रहिए। अरे भाई, कौन सा युद्ध के लिए लोग तैयार रहेगा? ये युद्ध का जमाना है, ये युद्ध का जमाना नहीं, ये बुद्ध का जमाना है। जब से ये विधानसभा का रुपोली का चुनाव शुरू हुआ था, तब से मीडिया में बराबर हमारे माननीय सांसद जो वर्तमान पूर्णिया है, उनका बयान आते रहता है। उसमें हर बयान में लगातार वो नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन आड़ में मंत्री जी पर ही, माननीय मंत्री लेसी सिंह पर ही अटैक करते हैं, जातिगत आधार पर भी कि ये उस जात का वोट वहाँ नहीं दिला सके, मंत्री काहे हैं, उनको नहीं रहना चाहिए। और मंत्री रहना नहीं रहना ये तो मुख्यमंत्री का काम है, वो किसको कैबिनेट का हिस्सा बनाते हैं, किसको बाहर करते हैं, ये उनका काम है, उनकी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन वो बहुत चिंतित रहते हैं कि इनको नहीं रहना चाहिए, एक जाति विशेष का वोट टर्न अप नहीं करा पाते हैं। तो मौखिक रूप से बोल देना अलग बात है, लेकिन मैं आप तमाम मीडिया के साथियों को, आप लोगों को तो पता होगा ही, फिर भी कुछ बूथ चिन्हित करता हूँ जिन पर ये देखा जाना चाहिए कि वो राजपूत बहुल गांव है और राजपूत बहुल टोला है, राजपूत बहुल बूथ है। उन बूथों पर जदयू के जो प्रत्याशी थे हमारे, उनको कितना वोट मिला और उनके एंटी को कितना वोट मिला, यह देखा जाना चाहिए। बालू टोल है, सिरसिया है, कसमरा के बूथ है और कई ऐसे बूथ हैं। मैंने 2-3 उदाहरण दिया। सर इधर सामने देखिए। तो यह कह देना कि जाति के आधार पर मंत्री बना रहे हैं तो इसलिए इनको नहीं रहना चाहिए, तो मैं स्मरण करा दूं कि 2005 में विधायक का चुनाव धमदाहा क्षेत्र से लेसी जी हार गए थे और 2007 में लेसी सिंह को बिहार में महिलाओं को जोड़ने और संगठन के काम के आधार पर ही एक पुशबैक मिला कि आप महिला आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए और संगठन का काम अध्यक्ष बनाया गया और संगठन का काम देखा गया, महिलाओं को जोड़ दिया गया। फिर 2007 में जब कैबिनेट विस्तार होने लगा, उस समय अगर जाति को आधार राजपूत बना के किया गया होता तो नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी और गौतम सिंह जी उस कोटे के रूप में, अगर कोटा भी होगा तो कोटे के रूप में वो 2 मंत्री कैबिनेट खड़ा थे, तो वहां तीसरे मंत्री की जरूरत नहीं थी। लेकिन रेणु कुशवाहा जी रिजाइन कर दिए थे और एक भी महिला कैबिनेट मिनिस्टर वहां नहीं था। उस आलोक में महिला कैबिनेट के पद को खाली नहीं रखना था, तो श्रीमती माननीय लेसी सिंह जी को वह जिम्मेदारी दे दी गई। जाति के आधार पर नहीं, काम के आधार पर जिम्मेदारी दी गई थी। आज भी मैं बोल रहा हूं। और दूसरी बात, वो बराबर सांसद हैं और आप तो सांसद, अब जिसने वोट दिया सिर्फ उसी का सांसद नहीं है, अब आप पूर्णिया के सांसद हैं और सबके सांसद हैं, मेरे भी सांसद हैं। मैं सांसद से कहता हूं कि अब आप जिसने वोट दिया और जिसने नहीं दिया सबके सांसद हैं,
और सांसद का काम होता है क्षेत्र का विकास करना। पूर्णिया गरीबी गुर्बत से जूझता रहा है, यहाँ बेबसी है और उसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। और श्रीमती लेसी सिंह जी अभी कैबिनेट का हिस्सा है बिहार में, उनका क्षेत्र धमदाहा है। तो धमदाहा में वंचित समाज के लोगों बीच में ही उनका रहना, उनका काम करना, रोड बनाना, पुल बनाना, पुलिया बनाना, कॉलेज बनाना, स्कूल ठीक करना, सामाजिक सद्भाव बना रहे, इसके लिए लगातार प्रयास करने का परिणाम वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। ये 5वीं बार चुनाव जीते हैं यहाँ से। तो ये कह देना कि जाति तो मेरे पास वो धमदाहा में कहाँ है? धमदाहा में तो मुट्ठी भर लोग भी नहीं है। काम कीजिए। जात पात धर्म मजहब की बात करते हैं, उल जलूल बात करते हैं। कल मैं इंटरव्यू में देख रहा था कि वो कह रहे थे अमिताभ बच्चन का कोई कीमत नहीं है, सलमान खान का कह। भाई उसको सलमान खान अमिताभ साहब से क्या मतलब है आपको? आप पूर्णिया की बात करो ना। आप वहां बोल रहे हैं कि राजपूत होना जुल्म नहीं है। अगर हम राजपूत कुल में पैदा लिए हैं तो गर्व की बात है। हम राजपूत कुल में पैदा लेकर के जिस तरह से महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना पसंद किया था और गरीब गुरबा के संगठित करके लंबी संघर्ष लड़ने का काम किया था, तो लेसी सिंह कौन बड़का घर का है? लेसी सिंह भी तो गरीब गरीबा और फका कसी दिन काट करके और गरीबी से पहाड़ का सीना चीर करके विधायक बनने का काम और कैबिनेट मिनिस्टर बनने का काम किया है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं हो सकता है समाज के अंदर जिनका आदर भाव सम्मान, चाहे वो प्रेस के लोग हों, शालीनता, मधुरता, आपस में सबसे मिलना जुलना, सबकी काम को जनता दरबार के माध्यम से और क्षेत्र में जाके करना देखा जाना चाहिए। प्रेस के लोगों को भी, सांसद जी भी आके देखें। और रही, उन्होंने आरोप लगाया है कि टेंडर उनके परिवार के लोग जोतते हैं। तो उनको बेटा है, 2 बेटी है, तो परिवार के अंदर स्वयं अपने मंत्री भी हैं। तो एक भी परिवार के अंदर एक व्यक्ति के नाम पर भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, अगर ये साबित हो जाए तो जो भी सजा होगी वो भुगतूंगा मैं। लेकिन अगर इस नाम पर बार बार प्रचारित करने का काम होगा तो मानहानि का भी मुकदमा उन पर दर्ज होगा जो इस तरह की बात करेंगे। क्योंकि मेरे चरित्र पर जब हनन करने का काम होगा तो मानहानि का भी मुकदमा उन पर किया जाएगा। बोलते हैं उसके बदले में कि युद्ध के लिए तैयार रहिए। अरे भाई, कौन सा युद्ध के लिए लोग तैयार रहेगा? ये युद्ध का जमाना है, ये युद्ध का जमाना नहीं, ये बुद्ध का जमाना है। यहाँ अहिंसा की लड़ाई लड़नी है, गोला बारूद की लड़ाई की जरूरत यहाँ पूर्णिया को नहीं है। बहुत झेला है पूर्णिया ने, अपने सीने पर अनेकों गोलियां खाई है पूर्णिया ने। मैं किसी व्यक्ति और जाति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पूर्णिया ने झेला है गोली और बम और बंदूक से। अब कहीं जाकर के उसको मुक्ति मिली है। इसलिए पूर्णिया को शांति चाहिए, पूर्णिया को विकास चाहिए, और वो काम इनके नेतृत्व में हो रहा है। और अगर युद्ध के लिए तो कैसा युद्ध? जनता जनार्दन के जनमत का युद्ध। तो आ जाइए, 8 महीना में 10 महीना में तो विधानसभा का चुनाव हो नहीं जा रहा है धमदाहा में, सब जगह बिहार में होने जा रहा है। तो आ जाइए जनमत लेकर के, और मैं भी जनमत का नेतृत्व करके वंचित समाज के साथ खड़ा होकर के, जिसके साथ जीवन हमारी नेत्री ने बिताने का काम किया है, वो तैयार है। वहाँ पर फैसला हो जाएगा कि जनता में कौन पॉपुलर है। आप तो गए थे, किसी का माला पिरा करके गुलदस्ता भेंट कर रहे थे, तुरंत 2 दिन पहले खिलाफ कर रहे थे, उसी खिलाफ लड़ भी रहे थे, उसी को गुलदस्ता भी दे दिए, उसी के लिए वोट भी मांग लिए। तो हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय का लोग थे, आपको बड़ी दावा था, वो तो वोट दूसरी तरफ भाग गया है। और जो जिस समाज से आप आते हैं उस समाज का नेता लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी हैं, वो वोट तो उनका शिफ्ट कर गया, आपका वोट भाग गया। तो ये बौखलाहट किस बात की है?
और रोज ट्यूब में देना, रोज समाचार में देना। तो राजपूत है, अरे भाई राजपूत है तो गुनाह है क्या? राजपूत में बड़े जातियों में उनको पता नहीं होगा कि भगवान जिस गौतम बुद्ध की बात करते हैं वो भी क्षत्रिय समाज से थे। हमारे बिहार के लोकनायक नेता जयप्रकाश नारायण वो भी ऊंची जाति से ही थे। भाषा पर नियंत्रण रखना, भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और आप पूर्णिया के विकास के लिए आपको लोगों ने चुना है, विनाश के लिए नहीं चुना है। आप पूर्णिया विनाश नहीं देख सकता, विकास देखना चाहता है। नौजवान को भी, किसान भी, मजदूर भी, छात्र भी, बुद्धिजीवी भी विकास देखना चाहता है। सब आइए, सब मिलजुल करके काम कीजिए, पूर्णिया का विकास कीजिए। युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत है, उस पर काम कीजिए। अगर मजबूर कर दीजिएगा तो जनता दल यूनाइटेड के एक एक कार्यकर्ता, एनडीए के एक एक कार्यकर्ता आपके युद्ध को चुनौती देने के लिए तैयार रहेगा। जहां भी दिन समय तय हो जाएगा वहां पर जाकर के युद्ध के मैदान में खड़ा मिलेगा। एक भी साथी, एक भी कार्यकर्ता जो पूर्णिया का हित चाहता हो, पूर्णिया को आगे बढ़ाने का काम करना चाहता हो। बहुत लड़ाई हो गया, अब पूर्णिया को आगे बढ़ाइए, पूर्णिया के लिए लड़ाई लड़िए। पूर्णिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करना है। तो मेरा होगा कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लीजिए। सांसद जी, आप सुलझे हुए लोग बनिए। अब वो जमाना गया जब हथियारों के बल पर लोग डराने का काम करते थे। आज एक नौजवान बच्चा भी उससे नहीं डरता है और उस कल्चर को पसंद नहीं करता है। अब पसंद करता है कलम को, अब पसंद करता है कंपटीशन में जाने के लिए, उसके लिए काम करता है। इसलिए मेरा अपना विनम्र निवेदन होगा कि युद्ध नहीं, बुद्ध के रास्ते पर चलिए। और अगर युद्ध के लिए आप मजबूर कीजिएगा तो हैं तैयार हम सभी कार्यकर्ता, हैं तैयार हम सभी जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के कार्यकर्ता। माननीय सांसद जी पप्पू यादव जी से कि अगर मगर के बात छोड़कर और किसी को चैलेंज जो दे रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं कि हम आने वाले समय में ये कर देंगे, किन्हीं को, तो ये सब छोड़ के अपना काम पर जो है उनको फोकस करना चाहिए, काम पर उनको ध्यान देना चाहिए। अभी बहुत मुश्किल से, और ये कहिए कि हम लोग के भूल के कारण उनको ये पूर्णिया जिला में जो है कि आज एमपी बनने का मौका मिला है। तो कहेंगे कि वो अपना काम करे और किसी के भी राजनीतिक बढ़ाने का काम न करे। समाज में जो जनता है, जो अति पिछड़ा समाज है, उनको भी बरगलाने का काम नहीं करें। आप किसी के यहाँ जाते हैं गुलदस्ता लेकर और उनको मदद करने का जो कहते हैं कि हम उनका मदद करेंगे, और वो आपका कैंडिडेट तीसरा स्थान पर चले गई। हमारे माननीय मंत्री जी लेसी सिंह जी ने 20 दिन वहाँ रहकर रुपौली में कैंप कर रहने का काम किया। और ये तो थोड़ा सा कमी जैसे भी हो कि हम लोग पिछड़ गए, लेकिन हम लोग हमारे कैंडिडेट को जो है कि आज उस जगह पर जीत के कगार पर लाके खड़ा करने का काम किया माननीय मंत्री लेसी सिंह ने। और आपका कैंडिडेट कहाँ चला गया? जिनको आप कहते हैं कि अति पिछड़ा का समाज का लोग वोट दिया, अति पिछड़ा समाज के लोग हम लोगों को 100% वोट दिया। और माननीय नेत्री लेसी सिंह जी के काम पर और उन पर विश्वास करते हैं। आप उनको हम बता देते हैं आपके माध्यम से कि वो एक दिन आके यहाँ देखे कि सुबह में कि सारा भीड़ माने पूर्णिया जिला का तमाम जनता, जो पिछड़ा समाज का, दलित समाज का जनता का यहाँ इनके यहाँ भीड़ रहता है और सबका दिन रात ये काम करती है। गरीब परिवार हैं तैयार हम की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से हम लोग भी अभियान छेड़ेंगे। अगर आप नहीं मानिएगा तो हम लोग आपके खिलाफ अभियान चलाएंगे और आपका भी सच्चाई को हम लोग सभी लोग के सामने बताने का काम करेंगे। आदरणीय लेसी सिंह जी 2011 में यही रंगभूमि मैदान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे
वहां उन्होंने एक मांग रखी थी कि भोला पासवान शास्त्री के नाम से कुछ पूर्णिया में नहीं है, वो पूर्णिया के वासी थे, निवासी थे भोला पासवान शास्त्री जी, उनके नाम से कोई संस्था हो जिनका नाम भोला पासवान शास्त्री हो। आज आप लोग के बीच में कृषि महाविद्यालय भोला पासवान शास्त्री, ये लेसी सिंह जी का मांग है, उन्होंने मुख्यमंत्री के पास रखा और मांग पूरा हुआ, आज बना। आज बैरगाछी में उनके परिजन जो है उनको रहने के लिए आवास नहीं था, वो माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी तत्कालीन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मांग पत्र, मेरे द्वारा मांग पत्र दिला करके वहां जो है विकास भवन बनाने का काम किया, जिनमें उनका शास्त्री जी का परिवार अभी रहते हैं। जाके देखा जाए, हर साल आज जो जयंती हो रहा है बिहार में राजकीय समारोह के अंतर्गत, ये माननीय श्रीमती लेसी सिंह का मांग है और माननीय मुख्यमंत्री को दे करके वो जो है पटना में राजकीय समारोह के तहत ये भोला पासवान शास्त्री का जयंती मनाया जाता है। उसी के तहत पूर्णिया जिला में जिस दिन जयंती 21 सितंबर को होता है, क्या पूर्णिया जिला से डीएम एसपी वहां उसके परिवार से मिलने जाते हैं, वहां समारोह में शिरकत होते हैं। ये माननीय लेसी सिंह जी किए। आज बैरगाछी में रोड नहीं था, हाई स्कूल नहीं था, स्कूल नहीं था, वो श्रीमती लेसी सिंह बनवाने का काम किया। उस समय माननीय सांसद पप्पू यादव जी नहीं थे, तो जो इतना काम किया उस पर लालछन लगाना कि एक जाति का है, लेसी सिंह किसी एक जाति का नहीं है, ये सर्वहारा नेता है, सर्वव्यापी नेता है। और जहां तक दलित की बात कहता है तो दलित, महादलित, गरीब गुरबा लेसी सिंह का कवच बन के हर हमेशा खड़ा है। एक एक व्यक्ति का चुनौती झेलने के लिए दलित महादलित के लोग लेसी सिंह के पीछे खड़ा है और बड़ा बड़ा चुनौती के लिए तैयार है। हम लोग जनता दल यूनाइटेड के तैयार हैं हम। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने सेंट्रल बैंक की गली में मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।